Mr. Revant Reddy now trying to build a line with Chandrababu Naidu to support your vice presidential candidate, who's the son of a soil, from what you say, मैं आपको कोट कर रही हूँ, from Telangana. Yes, I have given a appeal to everyone, Telugu speaking community in even Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat. Some of the MPs are there from Telugu speaking language, MPs are from different places. So I have told, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग बोलने के भाषा है हिंदी, उसके बाद तेलुगु. तो एक मौका हमको मिला है, क्यों यूनाइट नहीं होना. इसीलिए मैं अपील किए नायडू जी से, पवन कल्याण जी से, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से, चंद्रशेखर राव जो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको, और एमआईएम को, सबको अपील किया, भाई एक बार अपने भाई को, अपने धरती पुत्र को एक मौका मिला, हम लोग सब इकट्ठा होकर यूनिटी दिखाना है, तो ये सब इकट्ठा होकर वोट डालो. मैं जिम्मेदारी याद दिलाए, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल अप्रोच और अदरवाइज बैकडोर पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं ओपन अपील की. आपने फोन नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू जी, यू शुड सपोर्ट. इसीलिए फोन को पूरा पत्रकारों के सामने माइक में बोल दिया. अभी माइक तो सुने आएंगे ना अमरावती तक. पर्सनल अप्रोच, पर्सनल कोशिश किससे भी, कोई भी पार्टी से, इवन तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टियों से भी मैं चर्चा नहीं की. मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स ए मोरल ऑब्लिगेशन फॉर एवरीवन. Telugu speaking community, moral obligation. It is not political obligation. So moral obligation को याद दिलाया मैं. He is also not from Congress party. India Alliance has proposed him. He is a legal and judicial expert, constitutional expert. He has got highest integrity in Telugu speaking states. So एक सही आदमी, ईमानदार आदमी जो संविधान को समझता है, संविधान को बचाने के लिए कोशिश करने वाले अगर उम्मीदवार बने तो वोट देना अपने लिए भी शोभा है. तो इसीलिए मैं याद दिलाने के लिए कोशिश की. सुदर्शन रेड्डी जी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. ही कैन प्रोटेक्ट आवर राइट्स. क्योंकि आप लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है आप देखें. तो इसीलिए सुदर्शन रेड्डी जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वो कुर्सी में बैठे, देश के लिए अच्छा है.